हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी और मैं आपसे मुखातिब हूँ इकोनेक्स के प्लेटफॉर्म से, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इकोनेक्स जो कि पाकिस्तान में 9 जुलाई 2019 से तमाम लीगल तकाज़े पूरे करके इसने अपने काम का आगाज़ किया। इकोनेक्स के बेसिकली दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक डिस्कवर और दूसरा ब्रांडिंग। डिस्कवर को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके साथ ब्रांडिंग को डिस्कस कर लेता हूँ कि इस इकोनेक्स का जो ये प्रोजेक्ट है ब्रांडिंग, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी हमें क्यों इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप गौर करें तो सुबह जिस बेड से आप उठते हैं और रात को जिस बेड पे आप सोते हैं, वहाँ तक का पूरे दिन में जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तमाम प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। या अगर फ़र्ज़ किया उनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो भी रही है तो उनके जो ओनर्स हैं या जो मेन मैनेजमेंट है या जो उनके शेयर होल्डर हैं, वो सारे बाहर के हैं। अब ये होता है कि जिस मुल्क में लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर हो या कम हो, तो उस मुल्क में जो है बेरोज़गारी बढ़ती है और उसकी मईशत डाउन जाती है। हेल्थ का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे पाकिस्तान की कंपनीज बहुत कम है, और हेल्थ अगर फ़र्ज़ किया बहुत सारी एलोपैथिक कंपनियों की मैं बात करूं तो जिन मुल्कों की वो हैं उन मुल्कों में वो बैन है। वो अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल करती हैं। अब एलोपैथिक से आप लोग या बहुत सारे लोगों में ये मैच्योरिटी आ चुकी है कि उनको पता चल चुका है कि एलोपैथिक किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ये अगर एक बीमारी ठीक करती है तो 60-50 बीमारियां और पैदा करती है। इसी वजह से डॉक्टर्स के पास आप जब भी जाएं, आप कोई एक बीमारी के लिए स्पेसिफिकली जाएं और वो आपको मेडिसन दे तो वो मैदे की मेडिसन आपको लाजमी लिख के देता है, क्योंकि मैदे की मेडिसन तो हर हालत में इसलिए चाहिए क्योंकि हर बीमारी के साथ एलोपैथिक यूज़ करते हुए आपको बीमारी मैदे की लाजमी होनी है। अब इन चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ न्यूट्रास्यूटिकल ने या होम्योपैथिक ने या हिकमत ने इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया। हमने जब ये देखा कि पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, या तो वो न्यूट्रास्यूटिकल पे चले गए हैं, या वो डिफरेंट फूड सप्लीमेंट पे चले गए हैं, या वो अच्छी डाइट पे चले गए हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम जो हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है तरक्की याफ्ता ममालिक में, वो डाइट के ऊपर हो रहा है कि अपनी खुराक बेहतर करो और तमाम तरह की मेडिसिन से बचो। अब पाकिस्तान में बेसिकली फूड सप्लीमेंट का ही कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। कुछ कंपनियों ने उसके ऊपर कोशिश की लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। अब इंस्टेंट रिजल्ट के साथ कितनी बीमारियां जुड़ी होती हैं ये लोग ये नहीं समझते। अब सबसे पहले तो हमारा ओवरऑल हेल्थ का जो सेक्टर है उसको हमने टारगेट किया है, और हम तमाम हमारी जो प्रोडक्ट है वो सुपर फूड है, और वो तमाम जितने भी इदारे हैं हमारे उनसे बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है। और हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या जो भी हमारी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो डाइट है, वो खुराक है, वो कोई जो है वो कोई मेडिसिन नहीं है। सो इसलिए उसके उन जितनी भी डाइट है उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे रिसर्च है, जिसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो इंटरनेशनल आती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करके कोई प्रोडक्ट हमारे ऊपर मुसल्लत कर देती हैं और बाद में अपनी मोनोपली बना लेती हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च और सर्वे होता है उसके मुताबिक वो कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च करती हैं। जिसकी मैं मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कोई भी गोरा अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो अगर 100 प्रोडक्ट लॉन्च करता है, या फ़र्ज़ किया मैं 10 की बात कर लेता हूँ, 10 प्रोडक्ट अगर वो अपनी लॉन्च करता है तो 8 सक्सेसफुल रहती हैं, 2 कहीं जाके कहीं फेलियर की तरफ जाती हैं, और उसकी रेशो जो है 80% सक्सेसफुल की है। और पाकिस्तान में अगर कोई 100 प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो हमारे पास 98% फेलियर रेशो है।
हमारी 98 प्रोडक्ट फेल हो जाती हैं और 2 प्रोडक्ट जाके कहीं सक्सेसफुल होती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में जितने बिज़नेस किए जाते हैं वो देखा देखी में किए जाते हैं और कभी भी प्रोडक्ट के बाकायदा रिसर्च नहीं होती, बाकायदा कोई सर्वे नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ फेलियर रेशो ज़्यादा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वो लोग वक्त से पहले किसी फील्ड का सर्वे करके, रिसर्च करके वक्त से पहले उसकी तैयारी करते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि एक इंडस्ट्री ख़त्म होने वाली होती है, ज़वाल होना शुरू होने वाला होता है और हम उसमें कूद के कोई जो है वो बिज़नेस शुरू करते हैं और बाद में लॉसेस होते हैं। पाकिस्तान में इसलिए बिज़नेस की कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं और इसीलिए बाहर की कंपनियां आगे यहाँ मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं। जैसे अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, अब ये किसी चौथी गाड़ी को नहीं घुसने दे रहे इतने आसानी से। इसी तरीके से अगर मैं पानी की बात करूं तो एक्वाफिना और नेस्ले ये अब किसी और को जगह नहीं बनाने दे रही। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं उसमें भी अब वो किसी और प्रोडक्ट को जगह नहीं बनाने दे रही। सो अभी जो मार्केट कर्व आ रहा है वो ई कॉमर्स का आ रहा है। तो ई कॉमर्स के ऊपर हम ये कहते हैं कि यहाँ नए ब्रांड बनेंगे और नई दुनिया क्रिएट होगी। इसलिए इसका पूरी दुनिया में जो टर्नओवर है 3.46 ट्रिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान अभी ये अनमेच्योर मार्केट 1 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़ी हुई है, अभी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। पूरी दुनिया इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है। ये जैसे मोबाइल की मैं अक्सर बात करता हूँ, मोबाइल ने बहुत सारी इंडस्ट्रियों को बहुत टफ टाइम दिया और उनके ग्राफ डाउन कर दिए हैं, जैसे कैलकुलेटर, वीसीआर, टीवी, इसके अलावा एफएम रेडियोज़, स्टॉप वॉच, वॉचेज़, टॉर्च लाइट, ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ थी या इन प्रोडक्ट्स को उसने काफ़ी डैमेज किया है। अब ये तो टैक्सी जो आपकी है या रिक्शा है, इसकी जगह भी मोबाइल फ़ोन ले गया है कि आपको उबर क्रीम जैसी सहूलतें आ गई हैं। अभी आने वाले टाइम में जितने भी आपके करियाना स्टोर्स हैं या आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनको ये टफ टाइम देने वाला है, उनको ये ख़त्म करने वाला है और उनकी जगह लेने वाला है। बहुत सारे बैरून मुल्क, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये हो चुका है कि लोग जो हैं वो घर बैठ के चीज़ ऑर्डर करते हैं, वो उनके घर पे पहुंच जाती है। पाकिस्तान में भी हल्का फुल्का इस पे काम हो रहा है, लेकिन इतना कोई मयारी काम नहीं हो रहा। सो इसके हवाले से हमने प्लान किया है और हमने ब्रांडिंग की बात इसलिए की कि पाकिस्तान में अगर एक पान बेचने वाला है, बाप उसके हाथ में बड़ा जायका है, तो बाप मर जाए तो बेटा वो पान को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे के हाथ में पान बनाने का वो फार्मूला नहीं है। तो लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक बिजनेस क्रिएट हो जाए, ब्रांडिंग हो जाए, तो फिर क्या होता है कि बाप रहे या पोता हो, और दरअसल वो बिजनेस चलता रहता है, वो सिस्टमैटिक होता है। जैसे एप्पल का मालिक मर गया तो फर्क नहीं पड़ा, एप्पल कंपनी एज इट इज चल रही है। सो ये ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग अपना जो एक ब्रांड एक दफ़ा बन जाता है, फिर उसे एडवर्टाइजमेंट की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप अपने टीवी इश्तिहारात पे या फ़र्ज़ किया आप अपने अखबारों में ये आईफोन का ऐड कितना देखते हैं, ना होने के बराबर आप देखते हैं। क्यों? उसको आप ब्रांडिंग उसकी हो चुकी है, तो अब उसको एडवर्टाइजमेंट की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, तो लाखों करोड़ों उसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। वही लाखों करोड़ों वो अपने इनिशियल कस्टमर में जो है वो प्रमोशन के तौर पे वो उनको अपने मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देता है। सो बात करने का पूरा मकसद यह है कि इकोनेक्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप अपनी कोई प्रोडक्ट उठा के हमारे साथ लॉन्च करके उसको ब्रांड बना सकते हैं। आप अपनी कोई प्रोडक्ट उठाएं, उसके लिए कोई आउटलेट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने नाम पे रजिस्टर्ड करें, टैग शैग लगाएं, उठाएं, हमारे साथ सिस्टम में डाल दें। हम भी उसकी मार्केटिंग करेंगे, आप भी उसकी मार्केटिंग करें, मिल के हम बेचेंगे। आप 1 साल 2 साल हमारे साथ काम करते हैं, उसके बाद आप काम नहीं भी करते तो आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका है ऑल ओवर द पाकिस्तान। आप अपने यूज़र को अगर आप एंटरटेन करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। आपको दुनिया में दोबारा कोई और मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कोई पहिया ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम जो है वो चल चुका है, आपका ब्रांड बन चुका है। सो बेसिक मकसद जो ब्रांडिंग का है, और पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन हो तो पाकिस्तान की मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा लोग रोज़गार पे लगेंगे, और जब बेरोज़गारी ख़त्म होती है तो सबसे पहले जुर्म ख़त्म होता है। तो जब जुर्म ख़त्म होता है तो मुआशरा सुकून की तरफ चला जाता है। तो मुआशरा जब सुकून की तरफ जाता है तो यही वो पैगाम था जो अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर के ज़रिए हम तक पहुँचाया कि बेसिकली इस कायनात में या इस दुनिया में सुकून और तवाज़न के अलावा कुछ नहीं है।
तो सुकून और तवाज़ुन बेसिकली इस तरीके से आता है। छोटी मुंह बड़ी बात हो गई है, लेकिन यह है कि हकीकत यही है, हकीकत से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करता रहूँगा।